भी जनता करेगी, निकम्मे जनप्रतिनिधि उद्घाटन नहीं करेंगे। पुल किसने बनवाया? राम सूरत जी ने उद्घाटन कर दिया ना सर। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, पुल किसने बनवाया? राम सूरत जी ने। अगर राम सूरत जी ने पुल बनवाया है तो एक कागज दिखा दे और एक कोई प्रूफ दिखा दे कि उन्होंने प्रयास किया है उस पुल और सड़क के लिए। मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। जब संघर्ष हमने किया, संघर्ष वहां की जनता ने किया, तो उद्घाटन भी जनता करेगी, निकम्मे जनप्रतिनिधि उद्घाटन नहीं करेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। और जो लोग अपना जागीर और आई को समझ लिए हैं और हम जैसे लोगों को एफआईआर में धकेल करके सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, बढ़ने वाले लोग हैं। मंत्री को कौन बनाया है? मंत्री तो अपने नहीं बनाया, जनता ने उनको चुना है ना। अगर राम सूरत जी की बात कीजिएगा तो राम सूरत जी को 90,000 लोगों ने वोट दिया, तो जनता ने वोट दिया है ना, कि मंत्री जी अपना वोट कहीं से लेके आए थे बोछा से। वो तो वोटर भी नहीं है हमारे विधानसभा के। तो हमारे औराई के लोगों का वोट उनको मिला, तो हमारे औराई के लोग काम खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? और काम खोजेंगे और कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने संघर्षों के बल पे बनवाए हुए चीज का उद्घाटन करते तो आपको इतना तकलीफ का है भाई? आप कुछ कराइए और फीता काटिए। मुजफ्फरपुर का नाम जब तक इतिहास में रहेगा तब तक श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का नाम रहेगा और इसको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति ने 700 एकड़ जमीन समाज को दान दे दिया और जिस व्यक्ति के आज भी बेटा के पास गोयरा गोयरी में शहर में कम से कम 50 एकड़ जमीन होगा, मुजफ्फरपुर शहर में, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जमीन कब्जिया रहे हैं। अरे भाई, पहले आप न बताइए कि न्यायालय के आदेश का अवहेलना करके आप कैसे 2 कट्ठा जमीन लिखा लिए? पहले आप न बताइए कि अपने पद के प्रभाव में कैसे उसका दाखिल खारिज करा लिए? तो जिनके पिताजी ने 700 एकड़ जमीन दिया, कौन नहीं जानता है कि झपा में जो पुलिस कैंप है वो किसका दिया हुआ है? SKMCH मेडिकल कॉलेज किसका दिया हुआ है? 2 लॉ कॉलेज किसका दिया हुआ है? हेम्योपैथिक कॉलेज किसका दिया हुआ है? मैनेजमेंट कॉलेज किसका दिया हुआ है? ये कौन नहीं जानता है? आप उनका नाम अदब से नहीं लेंगे। सुरेश शर्मा जी को कहेंगे दिमागे नहीं है, जो व्यक्ति वो पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और अपने यहाँ रोजगार देता है लोगों का, और कोई माई का लाल धरती पर पैदे नहीं लिया है जो सुरेश शर्मा जी को कह देवे उनके बारे में कि किसी से 1 रुपया कमीशन लिए हो। उनके बारे में अलबल बोल रहा है कि ये निजी खुंदस इनका है, एक खास वर्ग के खिलाफ इनका निजी खुंदस है। वो खुंदस निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में सोच रहे हैं कि हमको लपेट लें, तो हम इनके लपेटे उपेटे में आने होने वाले हैं नहीं। नमस्कार, फन बिहार देख रहे हैं आप। हम आपके साथ राजमोहन सिंह। तस्वीरों में आपको दीनबंधु क्रांतिकारी नजर आ रहे हैं। नाम में क्रांतिकारी लगा हुआ है और पहले से 5 केस इन पर लदाए हुए थे और अब एक ताज़ा मामला है कि इन पर जो है एक और केस हो गया है। SDO पूर्वी ने इनके ऊपर FIR दर्ज कराई। क्या मामला है, नहीं समझेंगे। देखिए, मामला ये है कि आप मुजफ्फरपुर जिले से जब औराई प्रखंड की ओर जाएंगे तो औराई प्रखंड की ओर जाएंगे तो हथौड़ी से आगे बढ़ने पर रोड बहुत ख़राब है और हथौड़ी से लेकर के औराई तक कोई भी संपर्क पथ नहीं है। 2018 में से पहले, 2018 में तो हम लोगों ने किया, 2018 से पहले वहाँ के ग्रामीणों ने अनशन किया था। और अनशन किया था इसलिए चूँकि सबसे पहला फेज में जो हथौड़ी से अतरार घाट के बीच जो सड़क है वो सड़क बनाया जाए और वहाँ पर एक पक्षी घाट जर्जर पुल था लोहे का पुराने ज़माने का, उस पुल को रिप्लेस किया जाए। और उसके आगे था कि अतरार घाट से पवनगामा घाट के बीच में सड़क और पुल का निर्माण करा करके जो है औराई को जिला से जोड़ा जाए। वहाँ के स्थानीय समाज सेवियों ने और ग्रामीणों ने अनशन किया और 3 दिनों तक वो अनशन चला था। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन विधायक तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए थे, लेकिन जो पूर्व विधायक थे, जो भी वर्तमान में भी विधायक हैं, राम सूरत राय जी, उस वक्त पूर्व विधायक थे, विधायक नहीं थे, वो क्या किए कि चूँकि सरकार उनकी थी, वो जिलाध्यक्ष भी थे भाजपा के, और वो क्या किए कि पुल का जो है लोहे का पकड़ करके कसम उसम खाए कि अगला महीना से जो है हम इसको काम करवा देंगे, आपका जो है डाइवर्सन बनवा देंगे, आपका पुल का सारा काम हो जाएगा, रोड भी आपका बन जाएगा। ये हम आपको 2017 की कहानी बता रहे हैं, 16-17 की कहानी बता रहे हैं। तो लोग भी देखे कि भाई इनकी सरकार है, ये जिलाध्यक्ष है, यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, लोग मान गए, उनके बहकावे में आ गए, अपने अनशन को तोड़ दिया।
1.5 वर्षों तक लगभग वहाँ के स्थानीय लोगों ने इंतज़ार किया कि अब बनेगा पुल, अब बनेगा पुल, अब बनेगा सड़क, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अंततः यह मामला हम लोगों के पास आता है। हमारे साथ कवि जी भी हैं थे, तो हम लोगों ने गजपा वाले, तो हम लोगों ने क्या किया कि उस वक्त मैं गजपा में था, हम लोगों ने क्या किया कि एक प्लान किया, चूँकि मेरे ही नेतृत्व में होना था, मेरा विधानसभा था, मेरा गृह क्षेत्र था, हमने पूरा वहाँ पे स्टडी किया, लोगों से बात किए, जनसंपर्क हुआ, उसके बाद हम लोगों ने अनशन का प्लान किया। अनशन 9 दिनों तक चला और उस 9 दिनों तक अनशन को वहाँ के सारे स्थानीय अतरार अमनौर पंचायत के समय के साथ साथ आस पड़ोस की जितनी भी पंचायतें हैं, चूँकि सबका वो मुख्य पथ है, वहाँ की सारी जनताओं ने एक साथ समर्थन दिया और बहुत बड़ा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन है वो। और आंदोलन हुआ, हम लोग उसमें अपनी मांग को रखने के लिए थाने का घेराव, गढ़ा में जैसे कि मेन NH का घेराव, ये सब किए, उसमें भी मेरे ऊपर FIR हुआ। उसके बाद 9 दिनों तक जब कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक पहल नहीं हुई तो हम लोगों ने अनशन तोड़ के निर्णय लिया कि हम लोग इसका पहल अब मंत्रालय जाके करेंगे। तो अनशन के बाद हम लोग, और अनशन के दौरान FIR तो हुआ ही, हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, हम लोगों को जिलाधिकारी मिलने के लिए बुलाए, लेकिन जिलाधिकारी जो है हम लोगों से मिले नहीं। मतलब आप समझिए ना कि 2-3 घंटा इस तरीके से हम लोग के साथ ट्रीट किया जाता था कि जैसे कोई कैदी को ले आया हो, बहुत बड़ा चोर उचक्का को ले आया हो और बैठाए हुए है, जिलाधिकारी मिल नहीं रहे। अंततः हम लोग से जिलाधिकारी नहीं मिले थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इससे आगे जाना पड़ेगा हमको, तो हम लोग अनशन तोड़े 9 दिन, FIR हुआ, लाठीचार्ज हुआ, ये सब होने के बावजूद हम लोग 3 बार पटना गए हैं मंत्रालय। उस वक्त शैलेश कुमार जी ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री हुआ करते थे, जदयू से थे, हम लोग उनके पास गए, वो बहुत कोऑपरेट किए हम लोगों को। और फिर हम लोग मंत्रालय से यहाँ जिला के कार्यपालक अभियंता कार्यालय, मंत्रालय कार्यालय दौड़ करके उस रोड और सड़क को हमने पास करवाया, हथौड़ी से अतरार घाट के बीच में सड़क और पुल। और जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर सांसद अजय निषाद गए थे कैंपेन करने, तो पुल तो पास हो चुका था, काम चालू हो गया था, लेकिन सड़क का काम चालू नहीं हुआ था। लोगों ने जब विरोध किया तो मुझे याद है कि अजय निषाद भोकासी पार के जना जैसे बच्चा नहीं रोता है, उस तरीके के हमरा से बहुत बड़ा गलती हो गई, माफ़ कर दी हमरा, फिर वोट दीजिए, अगला बार आपका करा देंगे। यानी हम सांसद बनेंगे तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि हथौड़ी से अतरार के बीच में सड़क बनवा देना। भाई साहब, आज लोकसभा चुनाव 19 में ख़त्म होता है, आज 22 चल रहा है, 2022 है, उसमें भी अप्रैल है। ताज़ा मामला है। ताज़ा मामला क्या है समझ लीजिए कि फिर जब आंदोलन हमने किया, अनशन हमने किया, हमारे लोगों ने किया, सड़क जाम, रोड जाम हमने किया, उसके कारण FIR हमारे ऊपर हुआ। पटना हम दौड़े, मच्छर हम कटवाए, पैसा हम खर्च किए, कार्यालय हम दौड़े, तो पुल किसने बनवाया? राम सूरत जी ने उद्घाटन कर दिया ना सर। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, पुल किसने बनवाया? राम सूरत जी ने। अगर राम सूरत जी ने पुल बनवाया है तो एक कागज दिखा दे और एक कोई प्रूफ दिखा दे कि उन्होंने प्रयास किया है उस पुल और सड़क के लिए। मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। आपके ऊपर अभी जो केस किया, मैं बता रहा हूँ, थाने सबको फोन आया ना? मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कहा गया, क्या धारा? मैं बता रहा हूँ कि जब संघर्ष हमने किया, संघर्ष वहां की जनता ने किया, तो उद्घाटन भी जनता करेगी, निकम्मे जनप्रतिनिधि उद्घाटन नहीं करेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। और जो लोग अपना जागीर और आई को समझ लिए हैं और हम जैसे लोगों को FIR में धकेल करके सोचते हैं कि हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, बढ़ने वाले लोग हैं। और अभी तो मेरे नाम से चिर होता है, मेरे नाम से डर होता है, अभी समय आने दीजिए, बहुत कुछ होगा। दूसरी नंबर बात, मेरे कल जब हम लोगों ने उद्घाटन, क्या गलत है इसमें? संघर्ष हमने किया, वहाँ के लोगों ने किया, सब लोग, वहाँ के लोग, आप देखिएगा फोटो में 150-200 लोग हैं, डीजे के साथ आते हैं अमनौर बाजार से, बजा करके कि जा रहे हैं पुल का उद्घाटन करने, हम लोगों ने संघर्ष किया है तो हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे। जनता उसका उद्घाटन की है और हम लोग संघर्ष किए थे, तो जनता ने हमें मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया कि भाई आप लोगों ने संघर्ष किया, उसका प्रतिफल हमको मिला पुल के रूप में, हम लोगों ने उद्घाटन किया। कल मुझे फ़ोन आता है कि आपके ऊपर FIR होगा। हमकी कोई दिक्कत नहीं, FIR से थोड़ी डर जाएंगे। आज समाचार पत्र में लिखा आता है कि मंत्री जी जो है अधिकारियों से बात करके कार्रवाई का आदेश दिए हैं।
और आज थाने से फ़ोन आता है, और आई थाने से फ़ोन आया था कवि जी को, और पता नहीं है, मुझे मेरा मोबाइल ऑफ था, मुझे भी प्रयास किया ही गया होगा कॉल करने का, तो हमें यह खबर मिली है अखबार के माध्यम से, और जो थाना की तरफ से फ़ोन आया था कवि जी को उसके माध्यम से, कि हम लोग के ऊपर एफआईआर किया गया है। अब कहने का मतलब है एफआईआर में क्या एफआईआर में धारा एफआईआर में धारा क्या लगाएंगे? हम चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, रामसूरत जी का 2 कट्ठा जमीन हड़प लिए जैसे उरुनी सैदपुर में हड़प रहे हैं। आरोप क्या है? आरोप यही है कि हमने प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं किया, हमने सरकारी काम में बाधा डाला, हमने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। ये सरकार किसके लिए है और किसके द्वारा चुना गया है? जनता के लिए, और जनता ने चुना है। तो जनता से बड़ा सरकार और जनता से बड़ा अधिकारी, जनता से बड़ा विधायक और सांसद नहीं होता है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रामसूरत जी, ये ना साइड से खेलना बंद कीजिए। अगर आपको बहस करना है ना, तो आइए बीच चौराहे पर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं, और आपसे आग्रह भी करता हूं, हिम्मत है किसी भी जगह तक चयनित कर लीजिए, कोई भी औराई चौक का जगह चयनित कर लीजिए, कटरा का जगह चयनित कर लीजिए, और अतरार अमनौर वाले मुद्दे पर आप बहस कर लीजिए हमसे। अगर आप सही होइएगा तो मैं सार्वजनिक तौर पे आपसे माफ़ी मांगूंगा, और अगर आप सही नहीं होंगे और आपका उसमें कोई योगदान नहीं होगा तो आपको जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, जनता के लिए लड़ने वाले लोगों को आप बरगलाना चाहते हैं? आप बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इतना झूठ बोलते हैं ये। जिस अतरार घाट अमना और बवनगामा घाट की बात कर रहे हैं, ये नितिन नवीन जी से बयान दिलवा रहे हैं, पहले ही बताए ना कि आरईओ में 300 करोड़ का पुल बनवा देंगे। ही आरईओ सड़क में 300 करोड़ का पुल बनवा देंगे। मैंने आज तक इतिहास में नहीं सुना कि आरईओ सड़क में 300 करोड़ का पुल बन जाएगा। उसका एस्टिमेट गया हुआ 300 साढ़े 300 करोड़ का। पहले पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट तो करवा लीजिए। झूठ भी इतनी सफाई से बोलना चाहिए, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। पिछली बार बोलते हैं कि 12 किलोमीटर है जैसे लखनदई का बांध, और जबकि लखनदई की पूरी दूरी 14 किलोमीटर है। पिछले साल इन्होंने वादा किया था बारिश से पहले कि लखनदई का बांध बनवा देंगे। हम कहते थे कि मंत्री झूठ बोल रहा है, और यही हुआ। अंत समय में सिर्फ पैसा का घोटाला करने के लिए झोड़ा बोरा में माटी भर करके गड्ढा गुड्डी भरने गया। क्या हुआ पैसा? और इस बार जाकर के जो है संजय झा जी से मिलकर के कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। अरे पहले ये ना बताइए कि पिछला साल वाला करोड़ रुपया कहाँ गया? आप भी खाए हैं कि उसका जांच नहीं करवा रहे। इसी तरह से सुंदर खौली में पुल का ढिंडोरा पीट दिया, जाके देखिए चचरी बना हुआ है। खाली झूठ, खाली झूठ। एक काम इन्होंने, मैं तो रात में ही कल फेसबुक पे पोस्ट किया हूँ, राजखंड में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, 48 लाख रुपया से बना हुआ है सांसद निधि से, मातृ सेवा सदन कोरियाही में। इन्होंने आज से ठीक 320 दिन पहले कहा था, ये फर्जी मंत्री है, ठीक 320 दिन पहले, नेट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पेपर कटिंग है। इन्होंने कहा कि हमने, कोरोना काल था, कि हमने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि अविलंब 1 सप्ताह के अंदर में मातृ सेवा सदन राजखंड कोरियाही वाला चालू हो जाएगा। अरे भाई, आपका फर्जी आदेश 320 दिन में काहे नहीं लागू हुआ? इस बात को औराई की जनता को क्यों नहीं बताते हैं आप? एफआईआर तो आपके ऊपर होना चाहिए कि आप जनता से लगातार झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री से लड़ाई के लिए आप प्रोटोकॉल तोड़िएगा तो फिर आप भी तो अच्छा, मैं आज कह रहा हूं, अगर मैं काम ना करूं और मैं अगर अपने वादों पर अगर खरा ना उतरूं तो मैं विधायक मंत्री नहीं हूं, फिर भी मुझे चप्पल का माला पहनाया जाए। अगर मैं जनता का जो आशा है और जनता से जो मेरा किया हुआ वादा है, अगर उस पर हम खरा नहीं उतरे तो मेरा विरोध तो होना चाहिए। और लोकतंत्र में जब तक मजबूत विरोध नहीं होगा तब तक नेताओं को समझ में कैसे आएगा? मैं तो कह रहा हूं कि जनता विरोध करे मेरा। अगर मैं गलत हूं, मैं क्षेत्र में जाता हूं, मेरा विरोध करे। मैं गलत बातों को उठाता हूं, गलत संगति में रहता हूं, मेरा विरोध करे, तब ना हमको समझ में आएगा। मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, और मैं अगर फलाना करा देंगे, ठिकाना करा देंगे, दिस करा देंगे, डट करा कुछ नहीं रहे, खाली झूठ पे झूठ बोलेंगे तो लोग हमारा चप्पल नहीं मारेगा। तो ऐसा मंत्री का क्या है? मंत्री को कौन बनाया है? मंत्री तो अपने नहीं बनाया है, जनता ने उनको चुना है ना। अगर रामसूरत जी की बात कीजिएगा तो रामसूरत जी को 90,000 लोगों ने वोट दिया, तो जनता ने वोट दिया है ना, कि मंत्री जी अपना वोट कहीं से लेके आए थे बोछा से। वो तो वोटर भी नहीं हमारे विधानसभा के।
तो हमारे औराई के लोगों का वोट उनको मिला, तो हमारे औराई के लोग काम खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? और काम खोजेंगे और कोई सामाजिक कार्यकर्ता अपने संघर्षों के बल पे बनवाए हुए चीज़ का उद्घाटन कर दे तो आपको इतना तकलीफ का है भाई? आप कुछ कराइए और फीता काटिए, हम कहाँ रोकने जाएंगे? और रोकने जाएं तो बताइएगा, कुछ करिए, फीता काटिए, नहीं रोकेंगे। उल्टे शाबाशी देंगे, बड़ाई भी करेंगे और फूल का माला भी पहनाएंगे। अभी सोचिए कि दूसरे के किया धारा पर जाइएगा कैंची चलाने, ये नहीं चलने वाला है। अब तो औराई में नहीं चलेगा। इनका घर पड़ता है बॉर्डर पे, इनका घर है वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, मीनापुर विधानसभा में। आप 2019 का बूथ का डाटा निकाल लीजिए, इनके बूथ पर आरजेडी जीती हुई है। ये क्या बोलेंगे? और इनका जो क्या हश्र हुआ है बुछा में, आप तो देख रहे हैं किस तरह से ये बरबोलापन, मैं तो मुद्दों पे बरबोलापन बता रहा हूँ ना, को लेकर जो वीडियो मैं वही बता रहा हूँ। ये तो मुद्दों पे बरबोलापन है ना, मैं तो मुद्दों की राजनीति कर रहा हूँ, मुद्दों पे मैं इनका विरोध करता हूँ। और इनका बरबोलापन तो इतना है, वो तो नतीजा आपको मिला है बोछा में। अमर पांडे, चलिए मान लेते हैं अमर पांडे, अगर उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया हो समाज के लिए, बहुत कुछ, लेकिन उनके पिताजी ने जो चीज़ मुजफ्फरपुर को दे दिया, मुजफ्फरपुर का नाम जब तक इतिहास में रहेगा तब तक श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का नाम रहेगा, और इसको कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति ने 700 एकड़ जमीन समाज को दान दे दिया, और जिस व्यक्ति के आज भी बेटा के पास गोयरा गोयरी में शहर में कम से कम 50 एकड़ जमीन होगा, मुजफ्फरपुर शहर में, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जमीन कब्जिया रहे हैं। अरे भाई, पहले आप न बताइए कि न्यायालय के आदेश का अवहेलना करके आप कैसे 2 कट्ठा जमीन लिखा लिए? पहले आप न बताइए कि अपने पद के प्रभाव में कैसे उसका दाखिल खारिज करा लिए? तो जिनके पिताजी ने 700 एकड़ जमीन दिया, कौन नहीं जानता है कि झपा में जो पुलिस कैंप है वो किसका दिया हुआ है? SKMCH मेडिकल कॉलेज किसका दिया हुआ है? 2 लॉ कॉलेज किसका दिया हुआ है? हेम्योपैथिक कॉलेज किसका दिया हुआ है? मैनेजमेंट कॉलेज किसका दिया हुआ है? ये कौन नहीं जानता है? आप उनका नाम अदब से नहीं लेंगे। सुरेश शर्मा जी को कहेंगे दिमागे नहीं है, जो व्यक्ति पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और अपने यहाँ रोजगार देता है लोगों का, और कोई माई का लाल धरती पर पैदे नहीं लिया है जो सुरेश शर्मा जी को कह देवे उनके बारे में कि किसी से 1 रुपया कमीशन लिए हो। उनके बारे में अलबल बोल रहा है। ये व्यक्ति, हमको लगता है कि ये निजी खुंदस इनका है, एक खास वर्ग के खिलाफ इनका निजी खुंदस है। वो खुंदस निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में सोच रहे हैं कि हमको लपेट लें, तो हम इनके लपेटे उपेटे में आने वाले हैं नहीं, क्योंकि भूमिहार कह रहे हैं रामसूरत। निश्चित रूप से अब अभी हमको कहना पड़ेगा चिल्ला चिल्ला के, ये तो खुद कह रहे थे, अभी हमको कहना पड़ेगा। हम तो मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, तब इनको तकलीफ हो रहा है, तभी नहीं चलने वाला है। और औराई से जो बिगुल बजेगा वो आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, क्योंकि औराई समाजवादियों की और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है।